बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम 11 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.8 को डिस्कस करेंगे। अब 6.8 में हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ के ऊपर बात करेंगे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमने देखा था, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है। अब इस तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स को सम करके लिख दें, प्लस करके लिख दें सारे टर्म्स को, तो वो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है वो हमारे पास सीरीज़ कहलाता है। यानी जिस तरह हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समझा था कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को सम के साथ लिख दें तो वो अरिथमेटिक सीरीज हो जाती है। इसी तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स को एडिशन के साथ लिख दें, प्लस के साइन के साथ लिख दें, तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगी। ठीक है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब कि हम एडिशन की बात करेंगे। हमारे पास फाइनाइट सीरीज होगी, मतलब उसमें इतनी टर्म्स होगी कि हम काउंट कर सकते हैं, या इनफाइनाइट सीरीज होगी, मतलब इतनी टर्म्स होंगी कि हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो फाइनाइट सीरीज़ के केस में सम करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, और इनफाइनाइट सीरीज़ के केस में सम करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये हम दोनों देखेंगे। हमने एक चीज़ डिस्कस की हुई है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का कैसे पता चलेगा। अगर सीक्वेंस की कॉमन रेशो सेम है, यानी हर दो टर्म्स की कॉमन रेशो हम निकालें, तो कॉमन रेशो अगर सेम आए तो वो सीक्वेंस कहलाता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है। तो इसमें आर हमारे पास जो है एक कॉमन रेशो होता है। ठीक है। ओके, सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब अगर आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स है, एन टर्म्स का मतलब क्या, आपको पता है कितने टर्म्स हैं। मतलब फाइनाइट टर्म्स अगर आपको गिवन है सीक्वेंस में, तो उसका यानी एन टर्म्स मतलब 10 टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं आपको पता है कितनी टर्म्स हैं। तो अगर आपको टर्म्स पता है कितनी है, मतलब फाइनाइट टर्म्स हैं सीरीज़ में, तो फिर सम आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। सम फाइंड करने के दो मेथड अब यहाँ पे। ठीक है। यानी एस ऑफ एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। दो मेथड क्या है कि अगर आपके पास आर की वैल्यू लेस देन 1 है, आर क्या है, कॉमन रेशो, इसका मतलब है कि पॉजिटिव, आर को आपने पॉजिटिव देखना है। अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला आपके पास आएगा a1 × 1 - r⁻n ओवर 1 - r। इसमें a1 आपके पास सीरीज़ की फर्स्ट टर्म है, आर आपके पास कॉमन रेशो है, और एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कॉमन रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो सारा फॉर्मूले में चेंजिंग क्या करूँगा, बस आर की वैल्यू पहले लिख लूँगा, 1 बाद में। a1 × r⁻n -1 ओवर r-1। आप हिंट ले सकते हैं, देखें ये अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। लेकिन अगर आपका आंसर लेस देन 1 है, तो बड़ी वैल्यू 1 है ना। लेस देन 1 मतलब इसका आंसर 1 से छोटा है, यानी 1 बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और छोटी वैल्यू नेगेटिव है, तो ओवरऑल आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। देखिए बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, तो आर आपके पास 1 से छोटा है, तो जब मैं दोनों को जमा या माइनस करूँगा तो आंसर के साथ साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, मतलब ये पॉजिटिव की वजह से ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। इस तरह अगर आर आपके पास ग्रेटर देन 1 है, मतलब अब अगर मैं ग्रेटर देन 1 में अगर ये कंडीशन यूज़ करूँगा, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो ओवरऑल आंसर मेरा माइनस आएगा। इसलिए आंसर पॉजिटिव रखने के लिए जब आर आपके पास ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूले में आर को पहले लिख देंगे, r⁻n-1। ये थोड़ा सा हिंट आप अपनी तरफ से भी देख सकते हैं। ठीक है। जो वैल्यू पर ब्रैकेट में, वही वैल्यू एन के बगैर नीचे लिखी हुई है, एन के बगैर डिनोमिनेटर में लिखी हुई है। ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला था व्हेन फाइनाइट सीरीज इज गिवन। अगर आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है, तो उसका फॉर्मूला एस इनफाइनाइट से आप इंडिकेट कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, a1/1 - r। अगेन a1 आपके पास फर्स्ट टर्म है सीरीज की, 1 - r, r आपके पास क्या है, कॉमन रेशो। ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास है इनफाइनाइट सीरीज के सम के लिए, और ये दो फार्मूले आपके पास है फाइनाइट सीरीज के सम के लिए। तो दोनों में से कौन सा फार्मूला कब यूज़ करेंगे, सामने कंडीशन लिखिए, जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये फार्मूला, कॉमन रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये वाला फार्मूला। ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं 6.8 की क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमें गिवन है, और मैं लिख लेता हूँ 1, 1/3 एंड 1/9, अब टू सो ऑन चलता जा रहा है। अब इसमें हमने फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब एन मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 15। ए आपके पास क्या है, a1 क्या है, फर्स्ट टर्म,
आर निकाले। आर कैसे निकालते हैं, उससे खुद ही कहा कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ठीक है सीक्वेंस लिखा है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि कॉमन रेशो सेम है कि नहीं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो सिर्फ कॉमन रेशो निकालें। मैं इस टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करूँ, 1/3 को 1 से डिवाइड करूँगा तो आंसर तो 1/3 आएगा, यानी ये कॉमन रेशो आ गई। अब जरा देखिए इसको, जब भी आप डिवाइड करेंगे, जब भी न्यूमरेटर में बड़ी छोटी वैल्यू हो, डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू, तो ओवरऑल आंसर लेस देन 1 आता है। तो आपका आर का आंसर लेस देन 1 आ रहा है, तो इसलिए आप सम निकालने के लिए, फाइनाइट सीरीज आपको गिवन है, सीक्वेंस गिवन है, सम निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो वाला फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे जिसमें आर लेस देन 1 है, ये वाला A1 इंटू 1 माइनस आर एस पावर n ओवर 1 माइनस आर, ठीक है। इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दें बस। एस एन आपके पास क्या है 15, A1 आपके पास है 1, 1 माइनस आर आपके पास है 1/3 होल पावर n मतलब 15 ओवर 1 माइनस आर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपका फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकल आएगा। 1 बाय लिखा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इसको मैं नहीं लिखता, अंदर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 1 माइनस, दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो 1 की पावर 15 अलग करूँगा तो 1 की पावर 15 अलग एंड 3 रेज़ पावर 15 अलग, नीचे एलसीएम ले लें। 3 1 माइनस 1 की पावर 15 1 एज इट इज़, और 3 रेज़ पावर 15 होता है 1 4 3 4 8 9 0 7। जो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 माइनस 1 2 ओवर 3। 3 नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं 3/2 ऐसे साइड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। 3/2 को 3 डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसका मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम तो यही आएगा 1 4 3 4 8 9 0 7, और यही वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1 4 3 4 8 9 0 7 -1। ये मैंने एलसीएम लिया 3/2 एज इट इज़, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 4 3 4 8 9 0, साथ में से एक माइनस करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 1 4 3 4 8 9 0 7। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 1 7 4 4 5 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4 7 8 2 9 6 9। ये आपके पास फर्स्ट 15 टर्म्स का सम आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है सम दी सीरीज, हमने सीरीज को सम करना है अप टू 8 टर्म्स, यानी हमें n क्या है 8, A1 हमारे पास है फर्स्ट टर्म 2, r निकाल लेते हैं, r क्या आएगा 1 प्लस आयोटा, यानी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें, ये r आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ गेस कर सकते हैं, देखिए आयोटा आपके पास क्या होता है स्क्वायर रूट -1, तो स्क्वायर रूट -1 हमें भी नहीं पता वो वैल्यू क्या है, लेकिन आप उसे कंसिडर कर सकते हैं कि वो जो है 1 से छोटी है, ठीक है। तो जब भी दो वैल्यूज़ को ऊपर आपके पास देखें, जो ओवरऑल आंसर क्या आएगा <2, जब भी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करें ओवरऑल आंसर <1 आएगा, ठीक है। मतलब आर आपके पास <1 आ रहा है, तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे r <1 वाला, A1 इंटू 1 माइनस आर एस पावर n और 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला जिसमें r <1 होता है। उसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दें। A1 हमारे पास क्या है 2, 1 माइनस आर हमारे पास है 1 प्लस आयोटा ओवर 2 होल पावर n है 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जब भी 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा आएगा उसकी होल पावर को स्क्वायर के साथ अलग करके आप सिंप्लीफाई करेंगे, यानी मैं 1 प्लस आयोटा होल पावर 8 को 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर
होल पावर 4 कर देता हूँ। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आ जाएगा ना। अब 2 के साथ इसलिए अलग किया ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 8 एज इट इज़। इसका एलसीएम ले लें, आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस आयोटा ओवर 2। ओके, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ। 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2 रेज़ पावर 8 एज इट इज़, इसकी होल पावर 4 एज इट इज़, ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 माइनस आयोटा ओवर 2। 1 स्क्वायर होता है 1, तो 1 एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इसकी जगह -1 आ गया। प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा आ गया 2 आयोटा होल पावर 4 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 8 एज इट इज़। और ये सारी वैल्यू डिवाइड हो रही है 2 माइनस 1 1 माइनस आयोटा ओवर 2। प्लस 1 -1 से कट जाएगा, 1 माइनस हमारे पास सिर्फ बचेगा 2 आयोटा होल पावर 4 ओवर 2 रेज़ पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब देखें ये 2 डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके इस 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसको मैं लिख देता हूँ 4, इसको साथ साथ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस, देखिए दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 रेज़ पावर 4 अलग कर लेते हैं, आयोटा 4 अलग कर लेते हैं, 2 रेज़ पावर 8 अलग। ये मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 1 माइनस आयोटा एज इट इज़। अभी इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, वो लास्ट में जाके करेंगे। देखिए बेसिस सेम है, 2 रेज़ पावर 4 2 रेज़ पावर 8, बेसिस सेम के साथ वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। ये 1 एज इट इज़ माइनस आयोटा 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 8, और ये प्लस 4 नीचे आके इस 8 से पावर माइनस होगी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 होल स्क्वायर 2 रेज़ पावर 4 1 माइनस पावर इवन की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 रेज़ पावर 4 होता है 16। इसका एलसीएम एलसीएम आएगा 16, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। तो ये 4 से कैंसिल, यानी 4 16 से कैंसिल होगा तो 4 इंटू 4 16 होता है ना। इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये आ गया 15 ओवर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में मैं 1 माइनस आयोटा की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे भी कर सकता था, लेकिन दो काम एक साथ साथ करने से आपको जो है समझने में मुश्किल ना हो, इसलिए मैंने ये काम लास्ट में किया। अब देखिए डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा नहीं आना चाहिए, तो इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए, आयोटा वाला एक्सप्रेशन ख़त्म करने के लिए इसी की कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ये सारा काम छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं। 15 4 ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा एज इट इज। 15 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 1 15 प्लस 15 आयोटा 4। देखिए ये फॉर्मूला पैक हो रहा है 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला पैक होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 15 प्लस 15 आयोटा 4 1 स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं -1। माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2
तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 15 + 15 आयोटा ओवर 4 × 2 8। ये हमने निकाला है सम अप टू 8 टर्म्स। तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। S8 इज इक्वल टू 15/8 + 15/8 आयोटा। दैट्स इट।